नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आप नोटबुक्स पे साइड पे लिख लो ये जो इसका जनरल कंस्ट्रक्शन है कि निकल क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स है हमारे पास, काउंटर आयन है एंड कंप्लीटली इसको हम कोऑर्डिनेट एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है जैसे 2+ है 3+ है तो वो हम बोलेंगे कि वो कैटायनिक स्पीशीज है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट इज अ अनायनिक स्पीशीज। ठीक है जी, सो बहुत ध्यान से सुनना है इसको, मैं क्लियर कर रही हूँ अभी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लो कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ऑलवेज फॉलोड बाय द, इट्स एल, सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में लिख लेना, ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जब भी हम ON इज ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे नेमिंग में हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे उसके साथ हमने रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखना है जो कि मैंने आपको कल निकालना सिखाया था। राइट, सेकंड क्या होगा कि मान लो अगर हमारे नॉमेनक्लेचर में इफ देयर आर मोर देन 2 लिगेंड्स, था ना हमने ऑक्सीडेशन नंबर किए थे कल जिसमें मोर देन 2 लिगेंड्स भी थे, तो उन लिगेंड्स को हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे करेंगे ये एग्जांपल हम आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप जस्ट इसको की नोट्स लिख लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम पीछे आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर नॉट फॉलोड बाय, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे हम इसको। ठीक है, जैसे अमोनिया है या वाटर लीगेंड है तो वाटर के लिए एक्वा होता है तो वो भी आगे करवाऊंगी, एक्वा का ए होता है, अमीन का ए होता है। ठीक है, तो हम सेकंड वर्ड देखते हैं कि कैसे हमने उसको नेमिंग करनी है, जस्ट वेट वो मैं करवाती हूँ अभी। ठीक है, अभी आई एम रबिंग इट। अब क्या होगा देखो, डिपेंडिंग ऑन दैट कि जैसे हम लिखते हैं ना अमोनिया मोस्टली यूज करते हैं 6 लिखा होता है। ठीक है, मान लो वाटर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, CN है 4 लिखा हुआ है। सो ये जो 4 6 2 है इसकी हम नेमिंग लिगेंड्स की कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, दैट इज कि अगर हमारे पास ligands, number of ligands, if there are 2 number of ligands तब हम उसके नाम के आगे बाय और डाई लिखेंगे। ठीक है, बिफोर द नेम जो भी हम उसको देंगे वो नेम क्या देंगे दैट विल डू फर्दर। बस फिलहाल देखो कि लिगेंड जो अगर 2 होगा तो बाय होगा और डाई भी लिख सकते हो। इफ देयर आर 3 लिगेंड्स देन आप उसको ट्राई लिखोगे, इफ देयर आर 4 देन आप उसको टेट्रा लिखोगे, इफ देयर आर 5 आप उसको पेंटा लिखोगे एंड इफ देयर आर 6 आप उसको हेक्सा लिखोगे। राइट, नोट इट डाउन, नोट कर लो अपनी नोटबुक्स पे बिकॉज नेमिंग करनी है, फिर कुछ नहीं पता चलेगा आपको, ये देखना पड़ेगा जब आप नेमिंग करोगे। राइट, नोटबुक शुड बी विद यू। तो मैं भी क्लियर कर दूं ये। राइट, अब इसमें कंडीशन आती, हाँ जी बोलो, इसमें अब एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है कि मान लो आपके नेम में ऑलरेडी देयर इज अ डाई ट्राई या डाई प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलरेडी डाई है बिकॉज जब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे तब की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है तब हम इसको क्या नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई क्लियर इट? देखो, अगर ऐसे कोई नाम है,
इट्स इथाइलिन डायामीन। तो आपको बोला गया है सो एंड सो है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मतलब आपको इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, जो अभी हम फॉर्मूला जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे। बट इथाइलिन डायामीन में डाया इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। उस कंडीशन पे क्या करोगे आप, बिस यूज करेंगे हम अगर 2 है, ट्रिस यूज करेंगे हम अगर 3 है, टेट्रा किस यूज करेंगे हम अगर 4 है, राइट। विल डू द एग्जाम्पल। हाँ, तो इसके नेम में ऑलरेडी डाया है। हाँ, एक एग्जाम्पल है ये कि इसके नेम में ऑलरेडी डाया है। आप डाया डाय 2 बार नहीं यूज करना, कहने का मतलब है डाय डाय 2 बार नहीं यूज करना कहीं पे भी, ठीक है। ट्राई ट्राई कहीं पे यूज नहीं करना, टेट्रा टेट्रा। हाँ, अगर दोबारा से मान लो आपको किसी स्ट्रक्चर में डाई यूज करना पड़ जाए, इफ वन डाई इज ऑलरेडी प्रेजेंट, देन इंस्टेड ऑफ डाई आप यूज करोगे बिस, इंस्टेड ऑफ ट्राई। दो बार सेम वर्ड नहीं यूज करना, जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। दीज आर द रूल्स। ओके, नाउ यहाँ पे जब हम नेमिंग करेंगे, हमने कोई भी कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना, नो कैपिटल लेटर एट ऑल, सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी सिंपल सी, फिर उसके बाद रूल्स और भी हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नो कैपिटल लेटर। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो नेमिंग करनी है उसमें आपके पास क्या होगा, दैट इज जैसे ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना 6, ये 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नंबर 1, ठीक है। फॉर अ सिंपल स्ट्रक्चर है, मान लो जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हम कर रहे हैं फॉर द कटायनिक स्पीशीज के लिए, ठीक है। आप इसको लिख लो कि हम जो पहले नेमिंग कर रहे हैं दैट इज हम कटायनिक स्पीशीज की एग्जांपल्स कर रहे हैं, लिख लो हेडिंग में, ठीक है। नंबर 1, फिर हमने इसको नाम देना है, इसीलिए इसको नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है। देन हमने इसको नाम देना है मेटल को, देन इसको नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसको नेम देना है, इसको हम नंबर 4 दे रहे हैं, राइट। देखो कैसे देंगे, हेक्सा, बिकॉज 6 है तो मैंने आपको बताया था 6 के लिए हेक्सा। ये नाइट NH3 क्या होता है, अमीन, इसके साथ ही जोड़ देंगे हेक्सा अमीन, राइट। जो मेटल का नाम है डायरेक्टली वही लिख देना है, थोड़ी सी स्पेस देके, ज्यादा नहीं। कोबाल्ट, कॉपर है तो कॉपर, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम, ठीक है, आयरन है तो आयरन, सिंपल नाम कोबाल्ट, ठीक है। दिस इज फॉर द कटायनिक स्पीशीज, कीप इन माइंड, मैं दोबारा दोबारा बोल रही हूँ कटायनिक स्पीशीज बिकॉज अनायनिक में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। कोबाल्ट। नाउ यहाँ पे एक चीज आएगी, दैट इज आपको बताया था मैंने, एक पॉइंट लिखवाया था कि जो भी आपका मेटल होगा उसके साथ आपने रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना है, याद है। ठीक है। नाउ फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, डू इट, करो जरा। हाँ जी बोलो। हाँ हेक्सा। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं
नहीं जी, नहीं आएगा, हेक्सामीन ऐसे आएगा, हम इसको रीड करेंगे हेक्सामीन, ऐसे ही आएगा, डबल ए नहीं आएगा। हाँ जी। मेटल का नाम लिखना है। और रुकता जो पूरा कर दिया मैंने नंबर 4 लिख दिया, मैंने जो काम बोला है पहले वो तो कर दे, मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, पहले वो बताओ कितना। 3। सो रोमन में यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। आ गया। नाउ लास्ट काउंटर आयन की बारी है, ठीक है। क्लोरीन है ये, ठीक है, तो ये इट्स आयन हेयर, तो ये काउंटर आयन एक आयन होता है, तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अब ये पूरा हो गया, अब ठीक है। समझ आया। इट्स अ सिंपल नेम, याद रख। हाँ। हाँ जी। हाँ, इसका अमाइन होगा, इसकी मैं रूल्स अभी आपको लिखवाने जा रही हूँ कि ये आपको कौन सा जब सेंटर में प्रेजेंट होगा तो आपको उसको क्या नाम लिखना है। दैट इज जस्ट एग्जाम्पल कि नेमिंग इस तरह से होती है, ठीक है। क्लियर। अभी कुछ रूल्स और लिखवाऊंगी, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं। क्लियर कर दूं। अब देखो, देर आर सम, अब हम यहाँ पे देखो लिगेंड्स यूज कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि अगर अमोनिया है, ठीक है। अब आप हमने पढ़ा है कि हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, ठीक है। मान लो अगर आपके पास जो ये लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, इफ दे आर नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है, ये नेगेटिव लिगेंड्स हो, हेडिंग लिखो नेगेटिव लिगेंड्स। इफ लिगेंड्स आर नेगेटिव, ठीक है, मतलब इनमें से जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, इनमें से जो भी लिगेंड उसमें प्रेजेंट होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने +1 में नेमिंग की थी, ऑर्गेनिक की है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ जी ये नेमिंग कैसे होनी है, ठीक है। सो अगर आपका ये लिगेंड है दैट इज F नेगेटिव, तो इसको हमने लिखना है, जैसे उसको हमने अमोनिया को अमीन लिखा था ना, इसको लिखना है फ्लोरिडो। स्पेलिंग्स ध्यान से लिखना, ऐसे लिखना जैसे बोल रही हूँ, एंड हेडिंग लिखना है नेगेटिव लिगेंड। Cl नेगेटिव होगा तो लिखना है क्लोरिडो, एंड थोड़ा सा स्पीड से। ये तो कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हो, पर नेमिंग में तो आप शॉर्ट उसमें स्मॉल लेटर में लिखोगे, ये नेमिंग नहीं ना, ये तो सिर्फ रूल्स बता रही हूँ। क्लोरिडो, इफ देयर इज NO2, उस ब्रैकेट में अगर लिगेंड में NO2 होगा, NO2 दैट इट इज नाइट्रिटो /N, ठीक है। अगर ONO नेगेटिव होगा तो नाइट्रिटो O। SO4, ये तो है, बोल तो रही नेगेटिव, नहीं इसके ऊपर नहीं है, -1 होता है वैसे, ये -1 होता है, मतलब जैसे इसकी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ठीक है, क्योंकि सारे नेगेटिव लिगेंड है। SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, CN नेगेटिव साइनो, CYANO। इधर वाले रब कर दो, FCl वाले हैं, सल्फेटो, सल्फेटो,
ठीक है। सी मैं लास्ट में नीचे लिखा हुआ मैंने CN नेगेटिव दोबारा लिख रही हूँ, साइनो O2 negative it's oxo, it's OXO, OXO। ठीक है, कोई आया है क्या? ऑक्सो, देन CO3 2 negative, कार्बोनेटो, देन NO3 negative, NO3। ठीक है, NO3 है ये, NO3 negative, नाइट्रेटो। किस कार्बन CaBON, सॉरी, CARBON, कार्बन एटो, ATO। प्रमल तुझे हंसी क्यों आ रही है? क्या हो गया, जोक चल रहा है? हैं? बोल अब चुप कर गया। इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। तुम हंस रहे हो ना, फिर नहीं तो किसी दिन तुम्हें केमिस्ट्री रुला ना दे, इतना याद रखना। OXALATO, ऑक्सलेटो। ठीक है, so these are the negative ligands जो सभी एंड होते हैं, आप ध्यान से देखो, O से, है ना। देन हम पॉजिटिव लिगेंड करते हैं, रब कर दूं इसको। हाँ जी, CO नेगेटिव बॉन्ड CO नेगेटिव, इसको आप C2O4 नेगेटिव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स में है NO पॉजिटिव, अगर है तो इट इज नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, इफ इट इज NH2 NH3 पॉजिटिव, then its name is hydrazinium। घबराना नहीं है इनको देख के, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा इनकी नेम्स की प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा, एंड ये एग्जाम में जरूर आता है। हाँ जी मनोज। ये तो बेटा, ये तो सिंपल मैं आपको नेम लिखवा रही हूँ, लिखना स्मॉल ही है, जब आप नेमिंग करोगे तब। ये नेमिंग नहीं कर रही, ये मैं सिर्फ रूल्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ इनके ना, बट इन द रूल्स, इन द नेमिंग हम शॉर्ट स्मॉल में लिखेंगे। नाइट्रोनियम, इट्स नाइट्रोनियम, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव लिगेंड्स। ओके, टाइम ना निकल जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल्स मैं रूल्स खत्म करके करवाना चाहती हूँ। ठीक है, देन पॉजिटिव लिगेंड्स के बाद आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। हेडिंग लिखो, न्यूट्रल लिगेंड्स।
न्यूट्रल लिगेंड्स में NH2, CH2, CH2, NH2, अगर आपके पास ये लिगेंड है देन इसका नाम है इथाइलिन डायमीन, जिसकी हमने बात की थी पीछे, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी डाया है। एंड इसको हम एज अ शॉर्ट में लिख सकते हैं EN, ठीक है। अगर आप कोई पूरा नाम नेमिंग में नहीं लिखना, आप उसकी जगह पे EN लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज C6 इथाइलिन डायमीन को पूरे नाम को। नेक्स्ट इज C6H5N, इसका नाम है pyridine, pyridine PYRIDINE, pyridine, स्मॉल p स्मॉल y, ठीक है, मतलब ये स्मॉल p है, ऐसे लिखना है इसको। मतलब इसका जो आप एब्रीवेट कर सकते हो ऐसे PY शॉर्ट नेम लिख सकते हो। ओके, डन। आफ्टर दैट देयर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ लिगेंड्स। सेकंड हेडिंग लिखो, स्पेशल काइंड्स ऑफ लिगेंड। हाँ, न्यूट्रल वालों की है बस, जिसकी जो है वो बता रहे। स्पेशल काइंड ऑफ लिगेंड में अगर वाटर लिखते हैं हम H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा, ठीक है, एक्वागार्ड वाला एक्वा। अगर अमोनिया आता है स्पेशल में लिगेंड्स में, तो इसको हम लिखेंगे अमीन, ठीक है। एक सिंगल एम आएगा इसमें, अमाइन। ये मैं चेक करके बताऊंगी डबल एम आएगा या सिंगल एम आएगा अमाइन, ठीक है। आप लोग देख लेना। NO आई थिंक सिंगल ही होगा, नाइट्रोसल, NITROSYL, नाइट्रोसल, ठीक है। देन CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ये पीछे कुछ नहीं है, सारे निकल गया, कार्बोनाइल, ठीक है जी। सो दीज आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ लिगेंड्स। अब हम करते हैं एग्जाम्पल एक दो, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। जैसे देखो, सो बात अगेन हम कटायनिक स्पीशीज की करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा कम्प्लेक्स ले रही हूँ। PT, Cl, NO2, NH3, 4, SO4, ठीक है। मतलब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कटायनिक है, अगर +2 है ये तो भी कटायनिक है, ठीक है। अगर नेगेटिव -1 होगा, -3 होगा तो वो अनायनिक होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास नेम है जी, आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि आप इसकी नेमिंग करो, राइट। तो देखो, आपको मैंने रूल्स बताए थे, हाँ जी, आपको मैंने रूल्स
हाँ चल बता, तू ही बता सारा। चल अगे ना, हुन बोल अगे टेट्रा, फिर अगे बोल। हाँ हाँ ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। चल बस कर। मतलब आपके पास यहाँ पे आ, एक लिगेंड ये और एक लिगेंड ये है, ठीक है, और एक एलिमेंट आपके पास ये पड़ा है। आपने सिर्फ किसको छोड़ना है, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप क्या करो, आप थोड़ी सी स्पेस दे के या फिर रफली दूसरी अलग से एक जगह पे लिख लो प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम, ये सिंपल है, ये एक एलिमेंट है, मेटल है जो जिसका नाम एज इट इज आएगा, ठीक है, और जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट करना है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल करवाई थी उसमें हमारे पास ओनली वन लिगेंड था। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास टू लिगेंड, साथ में आपके पास क्लोरीन है, ये भी एज अ लिगेंड ही एक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये तो हो गया बाहर सल्फेट, जो कि इसके बाद नाम देंगे हम इसको। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने लिखा होगा कि जो हम नेमिंग करेंगे हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से करेंगे। ठीक है, अब हमने जो पीछे लिखा है तो आप ध्यान से देखो, जो नेमिंग की है उसमें जो क्लोरीन है, Cl है, वो नेगेटिव लिगेंड है जिसको नाम दिया था क्लोरिडो। NO2 है वो, NO2 इज अ जो नाइट्रीटो में आता है, नाइट्रीटो N, ये भी नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव पहले से उन्होंने लिखा होता तो ये पॉजिटिव लिगेंड होता, कुछ भी नहीं गिवन है, इट मीन्स ये नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर पीछे जो अभी आप देख रहे होगे आपके सामने लिखा हुआ है, आपने रूल्स को नेगेटिव लिगेंड्स में Cl के ऊपर मैंने माइनस लिखा था, तो इट मीन्स इट इज -1। ओहो, -1। ठीक है, एंड NO2 भी -1 होता है। ठीक है, एंड अमोनिया आपको पता है कि वो न्यूट्रल होता है। पहली चीज आपने इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लिया, फिर आप इसका नाम देखो, ये C से स्टार्ट होता है, ये N से स्टार्ट होता है, अमोनिया A से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा, समझे? ठीक है, तो क्या आएगा नाम इसका, देखो टेट्रा, क्योंकि पहले अमीन आएगा, तो टेट्रा अमीन। अब सी आएगा, सी के लिए क्या था, क्लोरिडो। NO2 के लिए क्या था, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N। अब क्या करोगे, ये आपने आगे ही कंटिन्यू रखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ प्लैटिनम, स्मॉल p होगा। ठीक है, हाँ जी सारे स्मॉल है, इस नेमिंग में सारे स्मॉल लेटर हैं। प्लैटिनम, रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आप देखो क्या होगी। ठीक है, SO4 क्या होता है, सल्फेट, आपको पता है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो सल्फेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 4 रोमन में। ये है जी इसकी नेमिंग। ठीक है जी, हाँ वो कैपिटल है, वो तो उसकी नेमिंग में ही है ये। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट? एक एग्जांपल और करते हैं, क्लियर कर दूं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, Cr, Cl2, H2O4, NO3। ठीक है, अब इसमें नेमिंग में देखो, आपको पता है क्रोमियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो इसका नाम सीधा क्रोमियम आ जाएगा, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो।
Cl2 है, आपको पता है क्लोरीन के लिए क्या होता है, -1 होती है, ठीक है। वाटर जो होता है, लिखो जा, वाटर है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो इट इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाइट्रेट, NO3 इज अ नाइट्रेट, नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, NO3 नेगेटिव, ठीक है, -1, तो ये हो गया। अब इससे ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद देख लेना। अब नेमिंग देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो वाटर क्या है, 4 है, तो इट्स, क्योंकि पहले, अच्छा हाँ, ये एक्वा होता है, ठीक है ना, याद है, वाटर को एक्वा लिखते हैं और क्लोरीन इज सी, तो मतलब वाटर पहले आएगा। टेट्रा, टेट्रा लिख के, अब यहाँ पे एक्वा का ए अलग से आएगा, ठीक है, एक्वा, अमीन वाला नहीं आएगा, ये लिखेंगे टेट्रा एक्वा। हाँ जी, क्या बोल रहा है मनोज, ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ABCD, फिर वो पहला टेट्रा इसके साथ ही तो है, टेट्रा वाटर के साथ ही तो है 4, मैं क्लोरीन के साथ थोड़ा 4 लगा सकती हूँ, तो इट्स टेट्रा एक्वा। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पिछले वाले क्वेश्चन में अकेला Cl था, इस क्वेश्चन में Cl2 है, तो इट इज डाइक्लोरिडो। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, 2 आई है सबकी, नाइट्रेट, ठीक है। सो दिस इज द अनदर नेम, नहीं नाइट्रेट है, ये काउंटर आयन है, ये 8 से खत्म हो जाएगा, ये काउंटर आयन है, ये लिगेंड नहीं है, वो लिगेंड्स के लिए हैं सारे जो रूल्स लिखवाए थे, नॉट फॉर द काउंटर आयन, दिस इज द काउंटर आयन, ब्रैकेट के बाहर है ये।